अभी हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर वेव्स। ये वेव्स में कुछ चीजें हैं, उसको लिख लीजिए, हेडिंग डालो पहले वेव्स। वेव्स, वेव्स, ठीक है। लिखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू वेव्स। इंट्रोडक्शन, पहला, अ वेव is a disturbance, disturbance, disturbance that propagates, propagates in space, space, transports energy, transports energy, energy and momentum, momentum, momentum from one point, one point to another point, another point, another point, without actual, without actual transport of matter, transport of matter, matter, particle, matter particle। जैसे मान लो यहां पर एक डायग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वाला ऐसे है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन मूव कौन कर रहा है, वेव्स। मूव कौन करेगा, वेव्स, ठीक है, समझे कि नहीं। और वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो कहां पर होता है, स्पेस में। किधर, स्पेस में। और वो ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। एक्चुअल पार्टिकल मैटर का मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिकल उधर ही रहता है। मूव कौन करता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने तालाब में क्या फेंका, एक पत्थर, पानी उधर ही है, लेकिन तुम देखोगे क्या मूव करता है, एनर्जी। समझे कि नहीं, पार्टिकल उधर ही ऑसिलेशन करता है, ठीक है। लिख लो फटाफट, इधर हो गया, जल्दी करो फटाफट। लिखो फटाफट लिखो। मैटर पार्टिकल एक्चुअल में मूव नहीं करेगा,
वो उधर के उधर ही रहेगा, समझे कि नहीं। और इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, ऊपर नीचे, समझे कि नहीं, ऊपर नीचे रहेगा। और आपके सिलेबस में 4 चैप्टर है वेव्स के, कितने, 4। और 12th में भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स है ना, और ये साउंड वेव, और ये वाला। सब कुछ जुड़ा है एक दूसरे से। अभी देखो, अब कुछ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, देखो, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दो तरह का वेव हो जाएगा। पहला ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल, वेव ऑन स्ट्रिंग। अब इसके नीचे टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला मैकेनिकल वेव्स require material medium, elasticity and inertia for their propagation. Example, sound wave, wave on string, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, पार्टिकल जो है मैटर, उसका मूवमेंट हो रहा है, नहीं, मूव कौन कर रहा है, बताओ, मूवमेंट किसका हो रहा है, एनर्जी। एक पैटर्न मूव करता है, क्या मूव करता है, आपने देखा होगा, जो लोग जिम करते है ना, तो लोग ऐसे रस्सी को पकड़ते फिर ऐसे करते, तो ऐसे देखो कुछ ज्यादा मूव करते दिखता है, समझे कि नहीं। तो क्या रस्सी ऐसे से करोगे, तुमको लगे रस्सी जा रही है, लेकिन रस्सी नहीं जा रही, वो तो उधर ही है, एक पैटर्न मूव कर रहा है, उसी को बोलते वेव्स। अब इसके बाद में देखो, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और नॉन मैकेनिकल वेव्स do not require any material medium for their propagation
propagation, for their propagation. Elasticity, elasticity and inertia, inertia of medium, medium do not affect, do not affect the propagation, the propagation, propagation of such waves, of such waves. Example, example, light, light and TV signals, TV signals. ठीक है, ये लिख लिए इधर जल्दी। Classification, classification of mechanical wave, mechanical wave based, based on direction of motion, motion of particle. इसके हिसाब से करेंगे तो दो चीज, एक तरफ हमारा है ट्रांसवर्स, दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या होगा, पार्टिकल, पार्टिकल वाइब्रेट्स इन perpendicular direction, direction to the wave velocity, wave velocity, wave velocity. Particle vibrates in the direction, in the direction of wave velocity, velocity, or in opposite direction, opposite direction. ये चैप्टर फॉर्मूला वाला, अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज किया बढ़िया से, चैप्टर बहुत इजी है। हो गया। अब इसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस माइनस के एक्स और प्लस माइनस फाई, ये है हमारा इक्वेशन। और यहां पर y जो है ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट of particle, particle from mean position, mean position। यहां पर ओमेगा जो है
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इधर हो गया। ये सब थियरी है जो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना, कभी कभी थियरी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ना हल्का फुल्का, तो इसके लिए है वो सब। अब ओमेगा होता है 2 पाई/टी, ठीक है, या 2 पाई/f। यहां पर जो k है, k हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा, लैम्डा इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, गेशन कांस्टेंट k को, ठीक है। और यहां पर लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ। और यहां पर जो फाई है वो इनिशियल फेज कहते हैं इसको, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या क्या चीज है ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन में, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, फाई हमारा है इनिशियल फेज। y क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, जिस तरफ वेव की वेलोसिटी होगी उसी तरफ पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल का उल्टा है, परपेंडिकुलर ही वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। किसमें, ट्रांसवर्स में। और y यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है ना, ऊपर नीचे। और यहां पर होगा हमारा वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है जो याद रखना है, ठीक है। वेव वेलोसिटी, v वेव, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ये होता है हमारा स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, और ये होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के। दिस क्वेश्चन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, और एक आता है वेव वेलोसिटी, इसको लिखते हैं हम लोग माइनस कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हुआ, करो जल्दी करो। और उसके बाद अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम कब होगा, वीपी मैक्स अगर निकालना है तो ए ओमेगा के बराबर। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम कब होगा तो आएगा ए ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर एक चीज और दिमाग में रखना है, हर पार्टिकल, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ओमेगा और टी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ सेम है, सेम है, सेम है, सेम है।
हो गया, ये लिख लिए। हाँ, और एक चीज इंपॉर्टेंट लिखना है, याद रखना है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहां पर y जो है पार्टिकल पार्टिकल y में ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कर रहा है। और यहां पर जो x है वेव x में भाग रहा है, भाग रहा है। एक्स टी का साइन साइन सेम माइनस एक्स में वेव भागेगा, भागेगा। एक्स टी का साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो प्लस एक्स में वेव भागेगा। हो गया, जल्दी। समझे कि नहीं? तो यहां पर क्या है, देखो इधर, अगर ये दो x है और ये t है, ये दो चीज तुमको देखना है। तो इक्वेशन में हो सकता है सिर्फ प्लस हो, सिर्फ प्लस हो, एक इक्वेशन में हो सकता है। समझ गए? तो तुमको यही देखना है कि ये x जो है माइनस है, ये वाला और t वाला दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, या ऑपोजिट साइन है। अगर साइन x और t का और x का क्या है, साइन ऑपोजिट, मान लो ये क्या है नेगेटिव, ये प्लस है, तो क्या होगा, x किधर भागेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। समझे कि नहीं? किस एक्सिस में भागेगा वो देखना है। और सेम साइन अगर रहेगा, सेम साइन, तब किधर भागेगा, माइनस एक्स एक्सिस में भागेगा। समझ गए? ये एक्स और प्लस ये क्या है, एक्सिस है। लिख लिए? अब देखो, अब देखो एक क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स wave on string is given as क्या दिया है, y इक्वल टू 10 साइन 2 पाई टी माइनस पाई एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ये दिया है। सॉल्यूशन,
क्या क्या निकालना है आपको? सबसे पहला क्वेश्चन लिख दो पहले। पहला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। दूसरा आपको निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए, इधर ओमेगा निकालना है। तीसरा पार्ट टी निकालना है, टाइम पीरियड। चौथा के निकालना है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। पांचवा लैम्डा निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वेव स्पीड, वेव स्पीड। फिर वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। ए कितना है? 10। ए कितना है? 10। समझे कि नहीं? और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा टी ना, तो क्या है? 2 पाई, सीधा लिख दो 2 पाई। अच्छा, टाइम पीरियड के लिए, टी के लिए क्या करेंगे? हाँ करो, बताओ कितना आएगा, निकालो। हाँ 1। कैसे, क्या करेंगे इसमें? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ठीक है। और ओमेगा कितना है? ऑलरेडी हमने जो निकाला है 2 पाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी, काट दो तो टी कितना आ गया? 1। और के पाई, क्योंकि के एक्स के प्लेस पे कौन है? इधर, समझे कि नहीं? के एक्स प्लस फाइव था ना इक्वेशन, इधर क्या था बताओ आगे? ए साइन ओमेगा टी ना, हाँ, और ए साइन, ये तो ट्रांसवर्स की इक्वेशन थी, समझे कि नहीं? और ये के किसके बराबर होता है? के इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बताओ? के का फॉर्मूला क्या है जो अभी लिखे? नहीं नहीं, के इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? ओमेगा बाई, फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूं, वैल्यू नहीं। के का फॉर्मूला क्या है? के का फॉर्मूला क्या है? क्या वैल्यू? वैल्यू नहीं, फॉर्मूला क्या है जो अभी लिखाया पीछे? नहीं लिखे? के का, हाँ, वैल्यू नहीं बोलना है, 2 पाई बाई लैम्डा, समझे कि नहीं? अब बस सॉल्व कर लो। लैम्डा कितना है? निकालो। के कितना है इधर? पाई। के की वैल्यू किधर है? इधर के की वैल्यू पाई है, तो यहां पर हम लोग के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? इधर पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो पाई पाई कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी? 2। अब वेव स्पीड कितना? हाँ, वेव स्पीड जो होता है ये हमारा होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है? 2 पाई। के कितना है? पाई, काट दो, तो वेव स्पीड कितना? वेव की स्पीड आ गई हमारी 2। मतलब
जो वेव है इतनी स्पीड से चलेगा, ये स्पीड से, वेव इस स्पीड से चलेगा, समझे? वेव वेलोसिटी बताओ, उसका भी फॉर्मूला है, देखो। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है, ये 7th वाला। टी के कोएफिशिएंट में कौन है बताओ? वेव वेलोसिटी इक्वल टू माइनस रहेगा ना, कितना? 2 पाई बाई, नीचे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ टी, नीचे एक्स, एक्स कितना है? माइनस, माइनस माइनस तो कितना आ गया? हो गया? किस तरफ जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ, डायरेक्शन उसका, वेव वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। अभी इसमें और 10-15 क्वेश्चन इसी वाले पार्ट में, उसको हम लोग कल करेंगे।